क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको 3x3 की एक सीरीज गिवन है जिसमें आपका एक डिजिट यहां पर ही मिसिंग है। ये आपको फाइंड आउट करनी है ए बी सी डी ऑप्शन में से। तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेटर देखते हैं कि कौन सा लेटर आएगा, क्योंकि यहां पर ऑप्शन में आपका एक ई लेटर गिवन है और एस लेटर गिवन है। अगर यहां पर लेटर फाइंड आउट कर लेंगे तो आपके दो ऑप्शन वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे। तो इसे हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर जो है P के बाद में Q को छोड़कर R लिखा है, R के बाद में S को छोड़कर T लिखा हुआ है। इसी प्रकार से यहां पर V के बाद में U को छोड़कर X लिखा हुआ है और X के बाद में Y को छोड़कर Z लिखा हुआ है। मतलब प्रत्येक लेटर में एक लेटर को छोड़कर आगे वाला लेटर लिखा हुआ है। मतलब ए के आगे बी को छोड़कर सी लिखा हुआ है, तो सी के आगे हमें डी को छोड़कर क्या लिख देंगे, ई लिख देंगे। तो पहला लेटर क्या आ जाएगा, आपका ई आ जाएगा। इस प्रकार से सी और डी ऑप्शन आपके कैंसिल हो जाएंगे। अब हमें ए और बी ऑप्शन को ही चेक करना है। तो सबसे पहला लेटर कौन सा आ गया, ई आ गया। अब इसमें हमें लेटर चेक करते हैं कि कौन सा नंबर इसमें आएगा। तो सबसे पहले हमें कॉलम की इसमें बात करते हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम में और थर्ड कॉलम में। तो फर्स्ट कॉलम में सबसे पहले 4 लिखा, उसके बाद में 6 लिखा और उसके बाद में 5 लिखा। मतलब इसमें 4, 5 और 6 का हमने प्रयोग किया है। मतलब एक सीरीज का इसमें प्रयोग किया है। 4 लिख के 6 लिखा और उसके अंदर जो मिसिंग है वो सबसे नीचे लिख दिया। इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं 3, 2 और उसके बाद में हमने 4 लिखा है। मतलब इसमें 2, 3, 4 सीरीज का हमने इसमें प्रयोग किया है। इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं 9 लिखा और उसके बाद में हमने 15 लिखा। तो 9 और 15 इसके बीच में हमें कौन सा अंक लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 9 के अंदर 3 अगर जोड़ दें तो 9 + 3 कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। इसी प्रकार से 12 में वापस से 3 जोड़ेंगे तो आपका 15 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 12 लिख देंगे तो यहाँ पर आपकी एक सीरीज बन जाएगी 9, 12, 15। तो यहाँ पर संख्या कौन सी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। और ई पहले से हमने फाइंड आउट कर रहा है, तो ई 12 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेटर सीरीज का आपका क्वेश्चन है जिसमें आपके यहाँ पर 4 लेटर आपके मिसिंग है। ये चारों लेटर आपको फाइंड आउट करने हैं। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन भी गिवन है। तो इसे हमें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ लेटर काउंट करते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो कितने लेटर है आपके, 12 यहाँ पर लेटर है। अगर यहाँ पर 4 लेटर के हम सेट बनाएं तो आपके कितने सेट बन जाएंगे, 3 सेट आपके बन जाएंगे। तो पहला सेट बनेगा बी ए खालिस्तान बी, सेकंड सेट बन जाएगा खालिस्तान ए बी और उसके बाद में खालिस्तान ए खालिस्तान बी बन जाएगा। तो सेट नंबर फर्स्ट सेट नंबर 2 और ये आपका सेट नंबर 3। तो इन्हें आपस में हमें कंपेयर करेंगे। तो आपने यहाँ पर देखा सेट नंबर 2 में देखा आपका डबल ए बी आ रहा है। क्या आ रहा है, डबल ए बी आ रहा है। अगर इसको सेट नंबर 3 और 1 से हम कंपेयर करें तो बी भी आपका आ रहा है, ए भी आपका आ रहा है। तो बीच में क्या आना चाहिए, बीच में आपका ए आना चाहिए। इसी प्रकार से सेट नंबर 2 को 1 से कंपेयर करें तो बी डबल ए बी आपकी सीरीज क्या बन रही है,
बी डबल ए बी ए बन रही है, डबल ए बी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए, स्टार्टिंग में आपका बी आना चाहिए। तो सबसे पहले हमने ए भरा, उसके बाद में बी भरा, उसके बाद वापस बी भरा और उसके बाद में ए भरा। तो ए बी ए आपने भरा है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। तो 2 नंबर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ही हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको बेमेल विकल्प का चयन करना है। इसके लिए 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी आपको गिवन है। तो ए के अंदर लिखा हुआ है 5 6 9 8 लिखा हुआ है, बी में आपका 7 8 9 4 लिखा हुआ है, सी में आपका 9 8 6 5 लिखा हुआ है और डी में आपका 8 7 9 3 लिखा हुआ है। तो संख्याओं को देखने पर हमें यहाँ पर ज्ञात हो रहा है, जब कभी भी संख्या 4 या 5 अंकों की हो तो उसमें सबसे पहले जोड़ का नियम लगाएंगे। मतलब संख्या के चारों अंकों को हमें आपस में जोड़कर चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम जोड़ते हैं, तो 5 + 6 + 9 + 8 सभी को जोड़ेंगे तो 5 और 6 11 हो जाएगा, 11 और 9 20 हो जाएगा, 20 और 8 आपका 28 हो जाएगा। इसी प्रकार से 7 + 9 + आपका 8 + 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 9 16 हो जाएगा, 16 और 8 आपका 24 हो जाएगा, 24 और 4 आपका 28 हो जाएगा। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर सी को चेक करेंगे तो 9 + 8 + 6 + 5 को अगर चेक करेंगे तो 9 और 8 कितना हो जाएगा, आपका 17 हो जाएगा। 17 में आप 6 जोड़ोगे तो आपका 23 हो जाएगा, 23 में 5 जोड़ोगे तो 28 हो जाएगा। मतलब ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है और सी ऑप्शन में आपको संख्याओं का योग 28 प्राप्त हो रहा है। अब डी को हम चेक करते हैं तो इसमें संख्याएं जोड़नी पड़ेगी आपको, 8 + 7 + 9 + 3 आपको जोड़ना पड़ेगा। तो 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 में आप 9 जोड़ोगे तो 24 हो जाएगा और 24 में 3 जोड़ोगे तो आपकी संख्या 27 हो जाएगी। लेकिन ऑप्शन नंबर ए, बी और सी में संख्याओं का योग आपको 28 प्राप्त हो रहा है, लेकिन डी में संख्याओं का योग 27 प्राप्त हो रहा है। तो डी हमारा बेमेल विकल्प हो जाएगा। नंबर सीरीज का आपको क्वेश्चन गिवन है 1 4 2 8 6 24 22 88 और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है। इसका मान आपको फाइंड आउट करना है ए बी सी डी ऑप्शन में से। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमें 1 से 4 पर जाना है, तो 1 को हमें 4 से गुणा कर देंगे तो हम 4 पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से हमें 4 से 2 पर जाना है, तो 4 में से 2 घटा देंगे तो हमें 2 पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से हमें 2 से 8 पर जाना है, तो 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से हमें 8 से 6 पर जाना है, तो 8 में से हमें 2 घटाएंगे तो 6 पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से हमें 6 से 24 पर जाना है, तो 6 को हमें 4 से गुणा कर देंगे तो हम 24 पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से हमें 24 से 22 पर पहुंचना है, तो हमें 24 में से 2 घटा देंगे और आगे हमें 22 से हमें 88 पर पहुंचना है, तो 22 को हमें 4 से गुणा कर देंगे तो 88 पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से हमें 88 से क्वेश्चन मार्क पर पहुंचना है, तो हमें आगे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम प्रीवियस लाइन को देखते हैं। तो सबसे पहले हमने 4 से गुणा किया, उसके बाद में 2 घटाया, उसके बाद में वापस से हमने 4 से गुणा किया, उसके बाद वापस 2 घटाया, उसके बाद वापस 4 से गुणा किया, उसके बाद वापस 2 घटाया, उसके बाद वापस 4 से गुणा किया। तो आगे क्या करेंगे, यहाँ पर 2 घटाना पड़ेगा। तो 88 में से आप 2 माइनस करोगे तो आपका
86 आ जाएगा, जो कि आपका क्वेश्चन मार्क का आंसर होगा। और यहाँ पर गिवन है ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन मार्क का आंसर 86 हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द का चुनाव कीजिए। इसके लिए 4 ऑप्शन हैं, कुरुक्षेत्र, सारनाथ, पानीपत और हल्दीघाटी। तो यहाँ पर विषम शब्द का आपको चुनाव करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुरुक्षेत्र को देखते हैं। तो यहाँ पर जो पांडव है और कौरव है, उनके बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। इसी प्रकार से सारनाथ में क्या हुआ था, तो सारनाथ में हमारा बौद्ध स्तूप स्थित है। इसी प्रकार से पानीपत में हमारा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में युद्ध हुआ था। इसी प्रकार से हल्दीघाटी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध हुआ था। तो कुरुक्षेत्र, पानीपत और हल्दीघाटी ये तीनों ही युद्ध भूमि हैं, जबकि हमारा सारनाथ बौद्ध स्तूप से संबंधित है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा विषम शब्द हो जाएगा।